ट्रक डीजल इंजन बोट रेसिंग 100 किलोमीटर स्पीड। एक गांव के पास सुमित्रा नाम की एक नदी बहती थी। बहुत सारे मछुआरे उस नदी में नाव में बैठकर मछलियां पकड़ते थे। कुछ लोग नाव में लोगों को नदी पार कराते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति था शिंदे, जो अपने नाव में लोगों को बिठाकर नदी पार कराता था और जो पैसे वो देते थे उसे वो अपना गुजारा करता था। शिंदे का बेटा अमर एक कार मैकेनिक था। वो अपने गैराज में कई किस्म की गाड़ियों की मरम्मत करता था। उसी गांव में विकास, विक्रम और विजय नाम के 3 दोस्त रहते थे। वो तीनों धनवान के बेटे थे। तीनों को पैसे होने का बहुत घमंड था। इसीलिए जब देखो गरीबों को मारते, पीटते, गाली देते हुए उन्हें परेशान करते थे। एक दिन वे तीनों नदी में 3 स्पीड बोटों को चलाते हुए आए। वो तीनों अपनी बोटों को तेजी से चलाते हुए रेस लगा रहे थे। वे जानबूझकर वहां नदी में तैर रहे नावों को टकराते हुए, लोगों को गिराते हुए जाने लगे। इसी तरह उन्होंने शिंदे के बोट को भी टक्कर मारा। तब बेचारा शिंदे बड़े मुश्किल से तैरते हुए नदी के किनारे पहुंचा। बाद में उन सब ने पुलिस स्टेशन में जाकर उन तीनों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाया। अमर, ये क्या थानेदार साहब, इन तीनों के बदमाशी का कोई हद ही नहीं है। अगर इस बार भी आपने इन तीनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो हम सीधा कोर्ट में जाएंगे साहब। यूं कह ही रहा था कि तभी विजय और उसके दोस्त वहां पहुंचे। उन्हें देखकर ऐसा ही डर के मारे उठकर खड़ा हुआ। आइए साहब, आइए, बैठिए, कहकर उनका स्वागत करने लगा। विजय, ओ सर, क्या बात है, हमें किस लिए बुलाया? और मैंने जो हम तुम्हें पैसे देते हैं वो कम पड़े हैं क्या? वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ बुलाने की? तब ऐसे ही अरे सरकार, कोई खास बात नहीं है। बस ये लोग कह रहे थे कि आपने अपनी बोट से इनके बोट को टक्कर मारा है। बस मैंने इन्हें कई तरह से समझाने की कोशिश की, पर ये सुनते नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप खुद ही इनको समझा दो, इसीलिए आपको बुलाया था सरकार, और कोई बात नहीं है। तब विक्रम, कौन है वो जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दिया? क्यों जिंदगी से उब गए क्या भैया? चुपचाप कंप्लेंट वापस ले लो। चलो जल्दी जल्दी करो। अमर, कंप्लेंट वापस बिल्कुल नहीं कर सकते साहब, आपने गलत काम किया है, पहले सबसे माफी मांगिए। तब विकास, तू है कौन? इन सब के लीडर हो क्या? हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी हम माफी मांगे? भाई नदी में बोट चलाना कोई जुर्म तो है नहीं। अमर, देखो भैया, बोट चलाना जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरे बोटों को टक्कर मारना जुर्म है। यहाँ नदी में और भी नाव चलते हैं, ऐसे में रेस लगाना बिल्कुल गलत है। विजय, हमारा कोई ऐसा वैसा बोट नहीं है, तू जानता भी है हमारे बोट कैसे हैं? ये सारे बोट विदेश से मंगवाए हैं हमने। अरे तुम तो उसका कीमत भी नहीं जानते। हमने ये बोट इसलिए नहीं खरीदे कि तुम जहाँ कहोगे हम वहाँ रेस लगाएंगे। हम जो जगह पसंद करेंगे वहीं रेस लगाएंगे। अरे ये तो तुम अपनी खुशकिस्मती समझो कि हमारे बोटों ने तुम्हारे नावों को टक्कर मारा है। तब अमर, अरे इंजन फिट करके बोट चलाना कोई खास बात नहीं है, पहले अपनी अकड़ कम करो तुम तीनों। तब विकास, हमें अकड़ है भैया, बिल्कुल है। तो तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर तुम्हें हिम्मत है तो लगाओ हमारे साथ बोट का रेस और जीत कर दिखाओ। तब सिर्फ माफी नहीं, तुम सबको हम 1 करोड़ रुपए भी देंगे। इतना ही नहीं, फिर दोबारा हम किसी गांव वाले से पंगा नहीं लेंगे। अमर, ये हुई ना बात, चलो कल तैयार हो, मैं इस रेस के लिए तैयार हूँ। अमर ने तुरंत अपने मैकेनिक गैराज में जाकर एक पुराने कार के इंजन को बाहर निकाला। उस इंजन को अपने पिताजी के बोट में फिट किया। फिर उसमें 1 कैन डीजल भरा। वहां नदी के किनारे सारा गांव उस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। विजय और उसके दोस्त अपने अपने स्पीड बोट में और अमर अपने पिताजी के बोट में रेस के लिए तैयार थे। जैसे ही रेफरी ने झंडा लहराया, बोट आगे बढ़ने लगे। पहले अमर का बोट पीछे रह गया। धीरे धीरे उसने रफ्तार पकड़ा और आगे निकल गई। अमर के बोट ने 100 किलोमीटर का रफ्तार पकड़ा और बाकी तीनों बोटों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और रेस जीत गई। ये देखकर गांव वालों ने जोर से ताली बजाई। विजय और उसके दोस्तों ने 1 करोड़ रुपया दिया और शर्म के मारे सिर झुकाकर वहां से चले गए।